हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट डैम्प्ड ऑसिलेशंस. तो चार इक्वेशन दे रखे हैं, आपको बताने से डैम्प्ड ऑसिलेशन इक्वेशन कौन सी होगी. तो यहाँ पर आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा, बेसिक की कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके पास. की कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा डैम्प्ड ऑसिलेशंस का. डैम्प्ड ऑसिलेशंस. डैम्प्ड ऑसिलेशंस बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास जो किसी भी सिस्टम के अंदर ऑसिलेशन जनरेट हो रहे हैं, मतलब वाइब्रेशन जनरेट हो रहे हैं, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, डैम्पर्स यूज़ कर सकते हैं. अब डैम्प्ड ऑसिलेशंस में आप एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल मीडियम वो यूज़ करके क्या करते हैं, उनका डैम्पिंग यानी कि उनका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम करते हैं. समझने के लिए देखें, मान लीजिए आपके पास कोई वाइब्रेशन जनरेट होते हैं इस प्रकार से, और उनका एम्पलीट्यूड ये है, लेकिन ये है विदाउट डैम्पर. विदाउट डैम्पर यानी कि अपन ने कोई सा भी एक्सटर्नल मीडियम इस पर नहीं लगा रखा. लेकिन जैसे डैम्पर यूज़ करेंगे, डैम्प्ड यूज़ करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वाइब्रेशंस का जो मैग्नीट्यूड है कम होगा और एक टाइम पे जाके एलिमिनेट हो जाएगा. तो ये है डैम्प्ड ऑसिलेशंस. डैम्प्ड ऑसिलेशंस. तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या किसके थ्रू कराए जा सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा सकता है. एक्सटर्नल और फोर्स लगने का क्या तरीका कि आप कोई ना कोई एक्सटर्नल मीडियम क्या करते हैं, जिधर आपके वाइब्रेशन जनरेट हो रहे हैं उसको अपोज करने के लिए क्या लगाया, मीडियम लगाया. तो ये है डैम्प्ड ऑसिलेशंस. अब देखिए यहाँ पर इसकी इक्वेशन पूछी है, तो आपके पास समझिए सिंपल, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एक अरेंजमेंट है इस तरीके से. मान लीजिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है आपके पास इस तरीके से, और ये सिलेंडर जो है वो क्या कर सकता है, इस पिस्टन में रेसिप्रोकेट कर सकता है. ये पिस्टन क्या करता है, इस सिस्टम में रेसिप्रोकेट कर सकता है. जैसे मान लीजिए एक्सटर्नल कोई भी आपके पास फोर्स आया, वो इस पर ट्रांसफर होगा पिस्टन पे, और पिस्टन क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा. तो यानी कि पिस्टन के ऑसिलेशन को खत्म करने के लिए मान लीजिए इस कंटेनर में अपन ऑयल डाल दिया. तो ऑयल एक तरह से कैसा काम करेगा, डैम्पर की तरह. तो और जो यहाँ से डैम्पिंग फोर्स लगेगी आपके पास, एफ डैम्पिंग, ये डिपेंड करती है वेलोसिटी पर. तो एफ डैम्पिंग जो हो जाएगी आपके पास, डैम्पिंग कोफिशिएंट इनटू वेलोसिटी, ये हो जाएगा आपके पास डैम्पिंग फोर्स. और ऑपोजिट टू क्या होता है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसके जस्ट ऑपोजिट. तो डैम्पिंग फोर्स किस पर डिपेंड करिए, जो आपका मीडियम है उसकी वेलोसिटी पर. और दूसरी तरह से डैम्पिंग क्या होती है एक और, कि अपन एक तो मीडियम यूज़ कर सकते हैं या फिर फोर्स भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स. तो अगर आपके पास जो वाइब्रेशंस है हार्मोनिकली चेंज हो रहे हैं, तो आपके जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो भी कैसा होना चाहिए, हार्मोनिक होना चाहिए. और उसकी फ्रिक्वेंसी जो आपके पास सिस्टम की फ्रिक्वेंसी से मैच होनी चाहिए. तो यानी कि अगर यहाँ पर फोर्स लिखें तो इसको फोर्स के टर्म में भी लिखा जा सकता है. मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स आया एफ नॉट, और ये भी कैसा होना चाहिए, हार्मोनिक होना चाहिए. तो आपके पास नेट फोर्स जो हो जाएगा यहाँ पर माइनस के एक्स, ये तो है से आपके पास एस एच एम का, और एक्स्ट्रा कौन सा आ गया आपके पास, डैम्पिंग फोर्स एफ नॉट साइन ओमेगा टी. तो ये क्वांटिटी आपके पास प्लस भी हो सकती है, माइनस भी होती है, डिपेंड करता है आपके डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर. तो जैसे यहाँ पर आपके देखें तो यहाँ पर आपके पास एफ नेट आ गया, और एफ नेट से क्या निकाल सकते हैं अपन, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स माइनस एफ नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई एम. तो यहाँ से एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं अपन, डी टू एक्स. तो क्या लिखा जा सकता है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स माइनस, और माइनस प्लस दोनों आ सकते हैं यहाँ पर, एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी. तो ये इक्वेशन होगी, और आपके पास जो सॉल्यूशन उसमें के और एफ नॉट ही एफ लिखा हुआ है, एफ नॉट ही लिखा हुआ है. इसका मतलब के तो क्या आपका सिस्टम कांस्टेंट हो गया, मास ये भी कांस्टेंट रहेगा. तो ये वैल्यू पूरी के बाई एम एक नया कांस्टेंट हो गया. तो इसको अपन मान लेते हैं किसी दूसरे कांस्टेंट के डैश, इसे रिप्लेस कर दें, और एफ नॉट बाई एम को एफ से रिप्लेस कर दें. तो आपकी जो इक्वेशन हो जाएगी डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के डैश एक्स प्लस माइनस एफ साइन ओमेगा टी. तो आप देखें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.